हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो हम जो कर रहे थे वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पीओटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 75 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाय। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए व्यू सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए अमृता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी सीडीएसी, ऑप्शन डी टीसीएस मुंबई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता यूनिवर्सिटी। अमृता यूनिवर्सिटी ये क्या है? ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या है, इंडिया में अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा क्या है, डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए डेवलप किया गया। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस लर्निंग जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी चाकबोर्ड, ऑप्शन सी सीसीटीवी, ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सीसीटीवी। ये क्या है? ये श्रव्य एंड दृश्य सामग्री यानी कि इसमें हम देख भी सकते हैं और इसमें हम सुन भी सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल एड। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए पोस्टर, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी मॉडल, ऑप्शन डी बुलेटिन बोर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडल। मॉडल जो है वो 3D मॉडल होता है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती है, और पोस्टर चार्ट और बुलेटिन बोर्ड जो होते हैं ये 2D होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोधक है। ऑप्शन ए स्पष्टता, ऑप्शन बी व्याख्यान की असामान्य गति, ऑप्शन सी उचित उच्चारण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याख्यान की असामान्य गति यानी कि अबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच। इसका मतलब है यानी कि बहुत तेज बोलना या बहुत धीमे बोलना। बैरियर का क्या मतलब होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट आना या बाधा आना। तो कहने का मतलब ये है कि भेजने वाला यानी कि टीचर और मैसेज पाने वाला यानी कि छात्र के बीच को जो बातचीत है उसको रोकती है, बिगाड़ती है, वो होती है बैरियर। यानी कि अगर टीचर जोर से बोल रहा है किसी बात को तो किसी भी शोर शराबे के कारण क्या है, वो मैसेज बच्चों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। या फिर कोई टीचर धीरे बोल रहा है तो वो मैसेज क्या है, बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। और ये जो बीच में जो रुकावट आती है मैसेज ना पहुंचने की, वो होती है बैरियर। और ये किस वजह से होती है? ये ज़्यादा तेज़ बोलना या फिर या धीरे बोलना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब नॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, व्याख्यान की असामान्य गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? ऑप्शन ए प्लानिंग सेशन, ऑप्शन बी टीचिंग सेशन, ऑप्शन सी बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेशन। ये क्या होता है? माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग होती है एक टीचर ट्रेनिंग यानी कि इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कई स्टेप होते हैं जिसमें प्लानिंग सेशन होता है, टीचिंग सेशन होता है, फीडबैक होता है, रीप्लान होता है, रीटीच होता है, रीफीडबैक होता है। तो ये सब जो होता है ये माइक्रो टीचिंग में होता है यानी कि एक इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर जनरली यूज्ड टू टीच बेसिक स्किल। सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सीट, ऑप्शन बी ऑपरेशन सीट, ऑप्शन सी असाइनमेंट सीट, ऑप्शन डी एक्सरसाइज बुक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट यानी कि परिचालन पत्रक। ऑपरेशन सीट किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका बताता है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये ऑपरेशन सीट जो होती है ये इंस्ट्रक्टर तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन WIM व्हाट डज आई स्टैंड फॉर। WIM में आई से अभिप्राय है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी इलस्ट्रेशन, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शनल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन ए ऑपरेशन सीट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सीट, ऑप्शन सी असाइनमेंट सीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या है ऑपरेशन सीट एंड असाइनमेंट सीट ये तीनों ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर द हीज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन सी बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीचिंग मटेरियल। टीचर पढ़ाने के लिए अपने खुद के गाइडेंस के लिए क्या है लेसन प्लान एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार करता है, उसे ही टीचिंग मटेरियल कहते हैं। यानी कि टीचिंग मटेरियल में क्या आता है लेसन प्लान आता है एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आता है। लेसन प्लान में क्या है वो थ्योरी तैयार करता है और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में क्या है प्रैक्टिकल तैयार करता है, यानी कि स्किल्स सिखाने के लिए उसमें जो है डेमो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है। ऑप्शन ए डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, तैयार करने में कठिन, ऑप्शन बी इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, उच्च अंक अर्जित करने के लिए छात्र के लिए आसान है, ऑप्शन सी ग्रेडिंग इज इजी, ग्रेडिंग आसान है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तैयार करने में कठिन, यानी कि डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या है चेक करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए सही ऑप्शन और डिस्ट्रैक्ट यानी कि भ्रमित करने वाला ऑप्शन बनाना शिक्षक टीचर के लिए क्या है डिफ़िकल्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उनको तैयार करना क्या है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शन ढूंढना भी मुश्किल होता है और कुछ ऐसे ऑप्शन भी बनाए जाते हैं जो क्या है भ्रमित करते हैं। तो इस टाइप का तैयार करने के लिए क्या है कठिन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं टेस्ट जो होता है उसको बनाना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है। ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन टाइप, ऑप्शन बी इजी टाइप, ऑप्शन सी फिल इन द ब्लैंक टाइप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिल इन द ब्लैंक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर होता है फिल इन द ब्लैंक, ट्रू, फॉल्स एंड मैचिंग। ये सब जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीट विच शो द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक को कहा जाता है। ऑप्शन ए मार्कशीट, ऑप्शन बी ग्रेड सीट, ऑप्शन सी जॉब सीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्कशीट। किसी भी एग्जाम या टेस्ट में क्या है स्टूडेंट द्वारा लाए गए नंबर के जो रिजल्ट है उसको दिखाने के लिए जो सीट होती है वही मार्कशीट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षा के परिणाम के लिए जो है वो मार्कशीट यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मशीन स्टार्ट बटन इज यूजुअली इन कलर। सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन कौन से कलर का होता है। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी येलो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन। स्टार्ट के लिए क्या है ग्रीन कलर का बटन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद हाउस कीपिंग। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्लीनलीनेस, ऑप्शन बी WIM, ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी फर्स्ट एड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WIM, क्योंकि जो क्लीननेस है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, फर्स्ट एड है, ये सभी क्या है हाउस कीपिंग से रिलेटेड है। जो कि WIM है ये हाउस कीपिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसेशनल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है। ऑप्शन ए डेटॉल, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी बर्नॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या है डेटॉल भी आता है, कॉटन भी आता है और बर्नॉल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू। कक्षा प्रबंधन से निकटता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी डिसिप्लिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
एक अच्छी क्लासरूम का मैनेजमेंट जो होता है वो तभी संभव है जब छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, आपस में सम्मान मिले और पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए अनुशासन हो। तो ये सभी ज़रूरत होते हैं एक अच्छी क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। मोटिवेशन भी होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। ऑप्शन ए, ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट। उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। ऑप्शन बी, ही शुड हैव गुड लिसनिंग स्किल। उसका श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन सी, ही शुड हैव लॉट ए पैशंस। उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन डी, ही शुड बी विलिंग टू हेल्प द क्लाइंट। उसे ग्राहक की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुड काउंसलर का गुण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली अटैच। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गुड काउंसलर वही होगा जो अच्छे से उसको सुनेगा, सुनने वाला अच्छा होगा, उसमें पैसेंस अच्छा होगा और ग्राहक की सहायता करने वाला होगा, न कि किसी भी क्लाइंट से वो इमोशनली अटैच होगा। तो जो गुड काउंसलर का गुण है वो ये नहीं है कि वो किसी से इमोशनली अटैच हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्वोट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सपेक्ट। एक स्वोट विश्लेषण में को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी वीकनेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड। स्वोट में क्या होता है, स्वोट का एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस यानी कि कमजोरी, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, टी का मतलब होता है थ्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अंतिम चरण क्या है। ऑप्शन ए टेस्टिंग, ऑप्शन बी आस्क क्वेश्चन, ऑप्शन सी समरी, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टिंग। टीचिंग की 4 चरणीय विधि के अनुसार जो आखिरी स्टेप होता है वो टेस्टिंग होता है। टीचिंग मेथड जो है वो 4 स्टेप के होते हैं। उनमें सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है एप्लीकेशन एंड उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है टेस्टिंग। तो इसमें पूछा आपसे लास्ट स्टेप पूछा है टीचिंग का, वो होता है टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर आर उद्यमी होते हैं। ऑप्शन ए मॉडरेट रिस्क टेकर, संयंत्र जोखिम लेने वाले। ऑप्शन बी हाई रिस्क टेकर, उच्च जोखिम लेने वाले। ऑप्शन सी स्मॉल रिस्क टेकर, कम जोखिम लेने वाले। ऑप्शन डी नो रिस्क टेकर, जोखिम नहीं लेने वाले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडरेट रिस्क टेकर, संयंत्र जोखिम लेने वाले। क्योंकि एक सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा मॉडरेट रिस्क लेता है जिसमें क्या है नुकसान और फायदे का पूरा अनुमान पहले से ही लगा लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयंत्र जोखिम लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टीचिंग का जो मेथड है उसमें एक तो लेसन प्लान है, तो आपसे दूसरा पूछा गया है कि दूसरा कौन सा है मेथड ऑफ टीचिंग का। ऑप्शन ए डेमो प्लान, ऑप्शन बी क्वेश्चन मेथड, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव प्लान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमो प्लान। तो टीचिंग जो मेथड होता है उसमें डेमो प्लान और लेसन प्लान दोनों होते हैं। लेसन प्लान जो है उसको यूज़ किया जाता है थ्योरेटिकल में, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, और जो डेमो प्लान होता है उसको यूज किया जाता है प्रैक्टिकल यानी कि स्किल्स सिखाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो दूसरा टीचिंग मेथड है वो है डेमो प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गीगाबाइट आर देयर इन ए टेराबाइट। एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 10,024, ऑप्शन सी 10,48,576, ऑप्शन डी 576। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी सफारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। गूगल जो है वो ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर एंड। वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और
द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए टेक्स्ट एक्सपर्ट अवतरण विशेषज्ञ, ऑप्शन बी स्पेशल बोर्ड विशेष मंडल, ऑप्शन सी टेस्ट साइंटिस्ट परीक्षण वैज्ञानिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट एक्सपर्ट। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें छात्रों के सीखने के स्तर को देखा जाता है, जिसमें क्या है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग यानी कि नॉलेज, कंप्रेशन एंड एप्लीकेशन आता है। टेक्स्ट एक्सपर्ट ये उनसे है जिसमें क्या है बुक टेक्स्ट को डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनी सूटेबली सो दैट दे कैन डेवलप इंटरेस्ट इन द टॉपिक। प्रशिक्षु को उचित रूपेण करे जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सके। ऑप्शन ए मोटिवेट, ऑप्शन बी इंगेज, ऑप्शन सी ट्रैक, ऑप्शन डी गाइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटिवेट। मोटिवेट पढ़ाई के लिए क्या है टीचर एंड स्टूडेंट को क्या है इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई के लिए क्या है टीचर और स्टूडेंट दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे क्या है सबसे पहला स्टेप जो होता है वो मोटिवेट होता है, यानी कि वो मोटिवेट होंगे उस चीज़ को लेके तभी क्या है टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाएगा और बच्चे भी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषय में रुचि विकसित करने के लिए क्या है सबसे पहले मोटिवेट होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, आपके फाइनल एग्ज़ाम पीओटी की तैयारी अच्छे से हो पाए। ओके, थैंक यू।